तुरंत जी ज्वाइन होइए। रोमा जी नमस्ते। आकाश शर्मा जी नमस्ते। विपुल चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। How many students are there in this group, in this class? And how many regularly attend the lectures? You can message here in the group. Someone, hello. जी सर, ऑलमोस्ट इससे एक दो ज्यादा होते हैं। किससे? अभी जितने ज्वाइन हुए ना उसमें एक दो और होते हैं इतने ही है। Very nice. Because most of the students are working, so they used to listen the recordings. ओ, तो अब Yes sir. रिकॉर्डिंग का क्या किया जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हाँ नहीं हो रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। क्या So करें? within 2-3 minutes you can start, sir. No problem. If you can record, sir, then it would be fine. Otherwise, one of the student can try to record. Yeah, please record it. Whoever can do it. If you could, I don't know. वो रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। रिकॉर्डिंग स्क्रीन में चालू है क्योंकि मैंने अच्छा अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखा है। अच्छा वेरी अच्छा। गुड, धन्यवाद। Then okay, आवाज sir. आवाज आ रही है। आवाज भी नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज भी आती है क्या? हाँ, हाँ, आवाज आती है। वो प्रॉब्लम हो रही थी। अभी आज देखेंगे कि आती है कि नहीं। 2 दिन से हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं बट इट इज नॉट कमिंग, द वॉइस वाज नॉट कमिंग। गुड गुड गुड। अभी वी आर ट्राइंग। तो आपके पास सिलेबस है क्या? आई विल फाइंड इट। नहीं सर, अभी तो नहीं दिया है सेकंड टर्म ठीक का। है। नहीं नहीं, स्क्रीन उसमें है। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? जी सर, जी मैं दिख रही है। मैं शेयर कर रहा हूँ सिलेबस आपके सामने, ठीक है? ये देखिए आपका सिलेबस है, बराबर? Can we have a quick round of introduction? Very quick round of introduction. Your name, what you do, and your interest for joining Hindu STEM. I'll be very happy to know why, because it will be easier for me
to connect with you if I understand the background with which you are working. Is it okay? So please start. Who will? Yeah, Shruti, Namaste, sir. Gauri ji, start. I'm Gauri, Yeah, Gauri Barad. Actually, out of my interest in Ved and Upanishad, I started this course. very good. I'm not working, but I'm a counselor and doing the mind power workshops, etc. I was doing, now I'm totally focused on this course. Very good. But this kind of activities I am involved in, and now here. Okay, and Yeah. okay, so it's okay, very good. I've done, yes, my educational background is I have done BBA very long ago. In 87, I completed my BBA. Okay, very good, So that is my background. And now I have joined this post graduation course. That's very good. it. Can I request someone also to please make a note of attendance as well? So have a screenshot of all the people, those who are attending, if possible. So that Yeah. will be easier, right? Yeah. Okay, next, Roma madam. नमो नमः गुरुजी। अ, No, no, no. मेरा नाम रोमा करमचंदानी है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीबीए और राइट 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को के ट्यूशंस लेती हूँ और किसके इसमें किसके ज्वाइन स्टूडेंट होने का मेरा मोटिव क्लास लेते हैं आप? टिल 8 स्टैंडर्ड ओके, कौन प्राइमरी से हाई स्कूल कौन से विषय लेती हैं ऑल आप? द सब्जेक्ट ऑल द सब्जेक्ट्स सारे। वंडर, वेरी गुड। और ये कोर्स ज्वाइन करने का मेरा मोटिव है सर कि कभी भी वेद उपनिषद के बारे में इतना मतलब सुना था पर कहीं कोई ऐसा सोर्स नहीं था जानने का कि हम ज्यादा डीप में जान पाए। इसलिए एक प्लेटफॉर्म पता चली कि इसमें इस वेद उपनिषद और हमारे जो सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे देश के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और जो और कुछ हो सकता है इससे थोड़ा सीख के फिर हम आगे कहीं देश के थोड़े बहुत काम लग सके। वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। Whether your expectation is fulfilled that you understood our Upanishad? यस इट्स गोइंग ऑन। इतना डीप में तो सर अभी एक्चुअली कोर्स में इतना डीप में नहीं है पर बेसिक पता चला है तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। Very nice, very इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो अब डीप में पढ़ने की इच्छा होती है। जैसे कि मुझे दर्शन शास्त्र जब मैंने पढ़ा ना लास्ट ईयर तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट सेम में, तो अब मुझे वो ज्यादा डीप में पढ़ने की ज्यादा इच्छा होती है तो मैं किसने पढ़ाया? डेफिनेटली पढ़ूंगी उसको। किसने पढ़ाया दर्शन सर? जानकी शरण सर, जानकी शरण सर ओके, उन्होंने पढ़ाया था, जानकी शरण नेक्स्ट। गुरु जी ने। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है? नमस्कार। क्विकली, वेरी क्विकली। मित्तल बहन। हाँ बोलिए मित्तल जी। नमो नमः गुरुजी। મિત્તલ જનકસિંહ ચૌહાણ। એકચ્યુઅલી હોમ ટાઉન તો મારું અમદાવાદથી છે પણ અત્યારે અમે લોકો ઇન્દોર રહીએ છીએ, મધ્યપ્રદેશ, અને વર્કિંગમાં પેરામેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત અમારી ચાલે છે એક, જેમાં આફ્ટર ડોક્ટર પછીનો હોસ્પિટલમાં જે સ્ટાફ હોય એ લોકોને અમે ટ્રેન કરીએ છીએ, એક્સરે આસિસ્ટન્ટ, નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ, એવી રીતે। આ કોર્સમાં જોડાવાનું મોટિવ એ છે કે છોકરાઓને મેં ભણતા તો જોયા છે પણ ગણતા નથી છોકરાઓ, સ્પેશિયલી મારી ડોટર છે અને મારી ડોટર જેવી નેક્સ્ટ જનરેશન જે છે એ લોકોને આપણા ધર્મ જોડે જોડી રાખવા માટે, બીજા કોઈને નહીં તો એટલીસ્ટ હું મારી ડોટરને જોડી રાખીશ તો એ આવનારી પેઢીને જોડી રાખશે, વાહ વાહ, તો મને કંઈક નોલેજ હશે તો હું એને આપીશ, બસ એના માટે જોઈન થયા છીએ। एक्सरे टेक्नीशियन है आप? एक्सरे टेक्निशियन ने એ બધાના કોર્સ કરાવીએ છીએ અમે લોકો, નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ, એક્સરે ટેક્નિશિયન, હોસ્પિટલ આસિસ્ટન્ટ, એ બધા। वेरी नाइस। પેન ઇન્ડિયા કામ છે, એચઓ અમારી દિલ્હી છે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ પેરામેડિકલ, ગુજરાતમાં ઓફિસ છે, ગીતા आप મંદિર, અમદાવાદમાં પણ છે। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। आचार्य श्री मैं अशोक कुमार महासुखराम पंचोली,
अहमदाबाद से नमो नमः आचार्य श्री। नमो नमः, नमो नमः। मैं सिंपली कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और करीब मेरा 59 साल की उम्र है। 60वें साल में हीरक महोत्सव मनाने जाने वाला हूँ एक आध महीने के बाद। वाह और वाह आपसे सलाह सूचन की दरखास्त करता हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं IKS में जुड़ने के लिए मैंने उनकी एड देखी थी, उसके साथ साथ कहीं इंस्पिरेशनल मुझे कहीं से भी जो भी पढ़ने को मिला उनमें से मैंने ये इंस्पिरेशन अब मिला है मुझे। और मैं इनकी एड देख के मैं उनके पास गया था, पर्सनली विजिट किया था। इसके बाद मैंने ये ज्वाइन किया है और मेरे पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको मुझे सुगठित करना है। और मोदी साहब की जो इच्छा है कि वो हर वक्त ऐसा ही कहते हैं कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, वाह वसुधैव कुटुंबकम। वाह तो वाह मुझे वाह। अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में जो भी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है, उनमें से सभी के साथ लेके, या मेरे से नहीं हो सके तो मैं ऐसे पुशअप करता रहूं और पूरा विश्व सत्य सनातनी हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। क्या बात है। आपको हीरक महोत्सव के लिए शुभकामनाएं। और अभी 22 तारीख को तो बड़ा पर्व होने वाला है, उसके जी लिए जी भी सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भी हमारे यहाँ मनाने वाले हैं। ये सब हमारे यहाँ भी तैयारियां हो चुकी है। हमारे जो यहाँ मंदिर है वहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी लाइन में भी करें सोसाइटी की। और अभी मैं इस वक्त मैं मंदिर में ही बैठा हूँ। और ये जो यहाँ पर आरती होने के बाद मैं जाऊंगा, और आज शादी है तो यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल जाऊंगा आरती के बाद। और माँ के सानिध्य में ही बैठा हूँ और उनसे भी कुछ पा लेता हूँ। यहाँ पर शांति मिलती है मुझे। और मुझे आपसे ये हीरक महोत्सव मुझे कैसे मनाना है आध्यात्मिक तौर से, और मेरा जो अभी पास्ट चला गया है उसको मुझे भूलना है, मुझे वर्तमान में किस प्रकार जीना है, इसकी वाह, जानकारी और प्राप्त करवाई दूं। ठीक 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 ठीक। जी सर, नमो नमः। नमो नमः। अगला नेक्स्ट कौन है? राज भाई। नमो नमः गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बस ये एक्चुअली मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, और ये केस इसमें जुड़ने का मेन मकसद यही है कि हिंदू धर्म को जान सके। धन्यवाद। वाह वाह। नेक्स्ट। ચૈતાલી બેન, હા આપો ઇન્ટ્રોડક્શન આપો તમારું. હા એક મિનિટ હું ખાલી એકવાર સેટલ થઈ જાઉં. अच्छा, तो ત્યાં સુધી આકાશભાઈ યુ કેન. ગુરુજી, આ રાજભાઈ અને રોમાબેન બંને રોમા ભાભી બંને હસબન્ડ વાઈફ છે, એટલે આ લોકો છે ને વધારે જ્ઞાનનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. हाँ, વાહ વાહ વાહ. જ્ઞાનનો વધારે લાભ તો નથી લઈ રહ્યા, પણ અમારા થકી 100 લોકો હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં જોડાય એ અમારી ઈચ્છા છે ભાઈ. એમ हाँ હિન્દુ સ્ટડી વિશે हाँ हाँ, કરે. नहीं नहीं, हाँ बहुत બાકી सारू હવે કરી આપણે રહ્યા આ છે એ એજમાં લોકો. તો કશું છે નહીં, બાકી આપણાથી લોકો પ્રેરિત થઈને હિન્દુ સંસ્કૃતિ વિશે જાણે ને જોડાય, હિન્દુ સ્ટડીઝ વિશે. બસ એ જ ઈચ્છા છે. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नेक्स्ट चैताली मैडम. चैताली जी नमस्ते. क्या अभी है वो. ठीक है ठीक है. टिल देन आकाश यू कैन कंटिन्यू. ऑडियो इज ऑफ. नमस्ते गुरुजी, गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते. मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं इंदौर से हूँ। मैंने LLB LLM किया हुआ है और हिंदू धर्म में मेरा खासा स्पेशल रुचि है, हॉबी है बचपन से ही, इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। थैंक यू सर। आप क्या करते हैं आकाश जी? मैं हाई कोर्ट में सर्विस करता हूँ गुरुजी। क्या यानी हाई कोर्ट में क्या करते हैं? हाई कोर्ट में मेरा काम रिसर्चिंग का है, मैं जजमेंट सर्च करता हूँ। हमारे यहाँ क्लेम का काम भी है। हम गवर्नमेंट में है आप? गवर्नमेंट में है आप? हाँ, गवर्नमेंट में, यस। आकाश ओके. कौन से? इंदौर में, मध्य प्रदेश? जी, इंदौर तो स्मार्ट सिटी हो गई ना. धन्यवाद गुरुजी। और हमारा सूरत भी हुआ है. हाँ जी,
चलिए, हाँ, आगे कौन है? मैं गुरुजी। हाँ, बोलिए। मेरा नाम चैताली पटेल है। मैंने 9 साल डेफ एंड डम बच्चों को पढ़ाया है। अभी आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। और मेरा पर्पस ये है कि जो मतलब हमारे मतलब जो बच्चे हैं, आज की भविष्य की पीढ़ी है, उनको जितना बने उतना नॉलेज दे, ताकि मतलब एक बच्चे को भी अगर हम हिंदुत्व के बारे में सच्चा बता पाए तो वो 100 काम के बराबर है। वाह, सच सत्य काम किया उसके बराबर है। अगर बच्चों को ही तैयार करेंगे तो ही आगे हमारा देश बदलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आभार गुरुजी। अभी कौन है आगे? महोदय। हाँ, जी नमस्कार गुरुजी। हाँ, हाँ जी, मेरा नाम महोदय बारोट है और मैं मेहसाणा जिले विसनगर का रहवासी हूँ। मैंने पिछले साल मेरा ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश लिटरेचर के साथ खत्म किया था और मुझे ये विषय में अपने भारतीय ज्ञान परंपरा या हिंदू परंपरा, संस्कृत साहित्य विषय में ज्यादा रुचि थी। इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट की मैंने ऐड देखी थी पेपर में, तो मुझे इसमें थोड़ा रुचि तो पहले से थी। और फिर श्रुति मैम से बात की और ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये विषय लेने का मैंने डिसीजन लिया कि ये विषय मुझे रुचि अच्छी थी इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बारोट जी, आप तो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं और फिर आपने हिंदू स्टडीज में एनरोल किया है। जी सर, गुरुजी मुझे पहले से अपनी हिंदू स्टडीज में संस्कृत विषय में बहुत रुचि थी। तो संस्कृत में एमए क्यों नहीं किया आपने? बीए करने का सर मैंने पहले सोचा था पर वो एक्चुअली नहीं हो पाया था कुछ। ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ, आगे कौन है? हो गए सब? विपुल। नमस्कार नमस्कार विपुल भाई, बोलिए। गुरुजी। हाँ, मेरा नाम विपुल चौधरी है और मैंने मार्च 2023 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इंग्लिश लिटरेचर के साथ। क्या और बात। अभी हिंदू स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो 2 इंग्लिश वाले लोग हैं यहाँ हमारे से, महोदय और विपुल। जी जी जी। हाँ, आगे हो गए सब? 11 लोग हैं अभी, 10 लोग। हाँ, ठीक, हो गए धन्यवाद सर, धन्यवाद। डन। आप मेरे बारे में कुछ बताया है क्या? कौन आने वाला है क्या वगैरह कुछ? आपसे जानेंगे सर। ठीक है, ठीक है। मैं मेरा परिचय करके देता हूँ। हिंदी में चलेगा ना, इंग्लिश में करना है? सबको हिंदी? हाँ, हिंदी 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 में। हिंदी में हिंदी हिंदी सबको गुरुजी। आती है ना? हाँ, जी हिंदी में जी। हिंदी में। हाँ, क्योंकि हाँ, वैसे मैं प्रोफेसर इंग्लिश का हूँ, ठीक है, तो कभी कभी हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मूलतः मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत पुरुषोत्तम धर्माधिकारी। तो सरनेम ही धर्माधिकारी है, तो धर्म के अधिकारी, ऐसा एक क्या बोलते हैं पदवी होती है, जैसे हमारे पुरखों से आई है। और मेरा एमए संस्कृत हुआ है, एमए इंग्लिश हुआ है, और नेट सेट इंग्लिश लिटरेचर में हुआ है, पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में हुआ है। और अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर सेक्टर 29/6 गत 9 महीने से यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, तो केंद्र सरकार से फंडिंग, और ये बड़ा कैंपस है। और मैं यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। साथ ही साथ जैसे अपने यहाँ सब लोगों ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा, वैसे मैं भी परंपरा से आया हूँ। घर में यादने की परंपरा है, पिताजी भागवत कथा करते हैं और रामायण की कथा वगैरह बचपन से सुनते सुनते ग्रेजुएशन जब कर रहा था तब मुझे मेरे प्राध्यापक मिले। उन्होंने कहा कि तुम इंग्लिश में आगे जाओ, संस्कृत तो साथ में रहेगी ही, क्योंकि संस्कृत तुम्हें अच्छी आती है, तुम्हारे धमनियों में वो संस्कृत खेल रही है, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे तो ये जो डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव है, जो विषय हम आज रखने वाले हैं, वेस्टर्न डिस्कोर्सेस, अभी जो कोर्ट में है अपने आकाश शर्मा जी और अन्य जो मंडली है, उनको वो विशेष रूप से
वो क्योंकि वो देख रहे हैं कि डिस्कोर्स कैसे बनाया जाता है, नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। आप अभी भी देखते होंगे कि राम मंदिर की उद्घाटन हो रहा है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर शंका, मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है, क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जिनको कभी शंकराचार्य का नाम भी पता नहीं था, वो लोग आज उनका नाम लेके क्या क्या बोल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा उस काम में विघ्न लाना, ये जो लोग कर रहे हैं ना अपने, तो उसको बोलते हैं नैरेटिव, वेस्टर्न मेथड ऑफ लर्निंग डिस्कोर्स। तो ये बात समझे, इसलिए मैंने हेतु पुरस्सर इंग्लिश लिटरेचर का रास्ता चुना। उसमें मैंने नेट, सेट, पीएचडी वो सब इंग्लिश लिटरेचर में पूरा हासिल करके 10 साल मुंबई में एक बड़े कॉलेज में, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ऑटोनॉमस कॉलेज में मैं पढ़ाता था। और कर्म धर्म संयोग से, प्रभु की कृपा से, पता नहीं आगे क्या प्रभु करके लेने वाले हैं, तो गुजरात में गुर्जर भूमि में आने का सौभाग्य मिला। और 3 अप्रैल 2023 को मैंने ज्वाइन किया है, और 9 महीने 10 महीने से लगभग मैं गुजरात में हूँ, और गुजराती भाषा भी सीख रहा हूँ। पढ़ सकता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो 1 आध साल में बोलना भी आ जाएगा। लेकिन यदि कोई श्रीमद् भागवत की एक टीका है, उसका अध्ययन अभी चल रहा है उसके ऊपर, तो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। तो ऐसा एक मेरा परिचय है। वैसे मैं 2-3 बाहर, यानी 2-3 बार 4 बार बाहर गया हूँ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन, ऐसा मेरा अभ्यास दौरा हो चुका है 3 बार। तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहां जाके आया हूँ। जापान मैं आया था। चैताली जी कुछ खा रही हैं आप, वो दिख रहा है सबको तो हमें सबको दीजिए, नहीं तो आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए क्योंकि हमें भूख लगी है और आप खा रही हैं तो हमें भी और ज्यादा भूख लगी। मैं सुबह 9 से यहाँ बैठा हूँ। 9 से 6 बजे हमारा ऑफिशियल टाइम होता है। आज मेरा लेक्चर 3:30 बजे होना था, लेकिन मेरे अंडर जो पीएचडी कर रही हैं छात्र, उनका प्रेजेंटेशन था, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर 6 से 7 बजे रखा है। तो मेरा विषय यहाँ मैं इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, ऐसे विषय यहाँ पढ़ाता हूँ। उसके साथ ही मराठी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, मैंने फ्रेंच भाषा में भी डिप्लोमा किया है, और जापानी मुझे थोड़ी सी आती है। 6-7 भाषाएं मुझे आती हैं। और महाराष्ट्र की जो भक्ति परंपरा है, जिसमें आपने ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, तो इनके वाङ्मय का भी मेरा अध्ययन है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, और उसपे राम रक्षा और विष्णु सहस्त्रनाम, ये 2 वीडियो अभी बहुत चल रहे हैं। दोनों को मिला के 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज उसको मिल चुके हैं। तो मैं मीडिया स्टडीज को भी, एक्सक्यूज मी सर, लिंक हमें भी शेयर करना, लिंक शेयर करना। नहीं, बस मेरा नाम यूट्यूब पे डाल दीजिए, प्रशांत धर्माधिकारी, आपको मेरा चैनल पता, मैं दिखाऊंगा आपको। और राम रक्षा, जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं मुंबई में मीडिया स्टडीज को पढ़ाता था। यानी जो बच्चे, मीडिया के बच्चे होते हैं ना, उनको मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था। तो मेरा बचपन से ये विचार रहा कि जिन लोगों के पास अपनी परंपरा नहीं पहुंची है, उन लोगों में इंग्लिश साहित्य लेके जाना है, और वहां धर्म के बारे में कुछ काम करना है, साहित्य के बारे में काम करना है। क्योंकि होता ऐसे है अक्सर कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां ही गीता कंपलसरी की गई है। अभी मैंने जो सुना, गुजरात सरकार ने अभी यहाँ बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि वो गीता पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो टॉप नॉच की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कॉन्वेंट है, वहां गीता, वहां मैं अक्सर देख रहा हूँ शाला को जाने वाली लड़कियां भी कोई तिलक नहीं लगाता, कोई ये नहीं। तो ये ऐसा है कि जब तक हम कॉन्वेंट में जाके उनको उनकी भाषा में नहीं समझाते, तब तक ये विचार, तो एक ऐसा विचार भी हम कर सकते हैं। और आप जैसे सब वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, है ना, ऐसे 3 प्रकार के वृद्ध महाभारत में कहे गए हैं। जैसे आप सब मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपको पहले सादर वंदन करता हूँ। मेरी के कोई ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, हम कुछ चर्चा करेंगे। नहीं सर, आप ज्ञान में हमसे बहुत बड़े हैं। ज्ञान में आप हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मुझे इसलिए मैंने पूछा, मैंने नाम भी लिखे हैं। इससे क्या होगा, 2-3 बातें मुझे, जैसे हमारे हीरक महोत्सव में जो है अभी अशोक कुमार पंचोली जी, उन्होंने पूछा कि
मेरा ये साल मैं कैसे गुजार सकूं वगैरह। तो बहुत ही अच्छे सात्विक संकल्प के लोग यहाँ मैं सुन रहा था कि आपको लग रहा है कि मेरी लड़की मेरा लड़का आगे धर्म से जुड़े, तो ऐसे लोगों के बीच कुछ विषय रखना ये अपने आप में भी एक बड़ा क्या बोलते हैं योग का विषय है, सद्भाग्य का विषय है। तो मैं मेरा ये सद्भाग्य समझता हूँ। मैं हमारी जो अणिराव मैडम है उनको भी बहुत आभारी हूँ उनका। अब मैं दो तीन विषय आज आज हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे विषय, ताकि ना ये विषय जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा आपको भी लग सकता है कि ये है क्या। तो ये विषय विशेष रूप से है इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इसका नाम है वेस्टर्न मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डिस्कोर्सेस। ठीक है, अब ये दो तीन विषय ही हम पहले समझ लेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्कोर्स क्या है। ठीक है ना। तो एक मिनट, मैं आपको पहले इससे पहले दो तीन बातें बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे। ये शेयर दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। हाँ, आपको बस YouTube पे ये डालना है। और ये मेरा अभी मैं वाइब्रेंट गुजरात में भी गया था। अच्छा। तो ऑन ड्यूटी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वहाँ बहुत कुछ, तो यहाँ जाएंगे तो वीडियोज हैं बहुत सारे। तो वीडियो में आपको ऐसे क्लिक करना है और पॉपुलर नहीं दिख रहा है आपको, पॉपुलर में जाना है। अभी ये वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए ये 8 लाख लोगों तक गया है, विष्णु सहस्त्रनाम 6 लाख, तो दोनों मिलके 1 मिलियन व्यूज उसको हो चुके हैं। अरे वाह। श्यामम रामम राजीवलोचनम ओम अस्य श्रीराम रक्षा पूर्णस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्ठुप छंदः सीता शक्ति सिर्फ चैंटिंग ही है सर? श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम। हाँ, आवाज आ रहा है क्या इसका कुछ? हाँ जी। जी आ रहा है। ये बस चैंटिंग के लिए मुझे पता नहीं था कि ये इतना चलेगा। मैंने ऐसे ही वीडियो करके रखा था, क्योंकि मुंबई में आपको तो पता है लोकल में जाना होता है, लोग जल्दी होती है तो क्विक होना चाहिए सब, तो मैंने हाँ। रैपिड फास्ट किया था। अच्छा अच्छा। तो लोगों को 5 मिनट वाला है ना, जैसे झटपट मैगी 2 मिनट में मैगी लोगों को बहुत पसंद है, वैसे मैंने किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना चलेगा, है ना। अभी एक दो तीन एक आध महीने में 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने ये सुना है सर। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हिंदू स्टडीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना स्कोप है ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरे बाकी के भी जो वीडियोस हैं, मैं यूके गया हूँ, जापान गया हूँ, उसके भी बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन आज डिमांड किसको है? तो आज डिमांड अपने कंटेंट को है। जैसे हम विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कहने को तो आधा घंटा लगता है, उतना समय नहीं, इसलिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम भी 9 मिनट में रैपिड विष्णु सहस्त्रनाम करके वीडियो डाला था। तो इसको भी बहुत सारे 6 लाख तक लोग, और ये 2 साल पहले। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम विश्वं विष्णुवशत्कारो भूतभव्यभवत्र। ये इसलिए मैं बता रहा था आपको कि डिस्कोर्स क्या होता है। तो हम आएंगे अभी ये स्क्रीन पे। गुरुजी, हाँ माफी चाहता हूँ, आज मुझे जरूरी काम से जाना है, तो मैं क्लास लेफ्ट करना चाहता हूँ। कल भी शायद क्लास है आपकी, कल मैं रेगुलर ज्वाइन करूंगा गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। तो ये जो सिलेबस दिख रहा है आपको सामने, इसमें 3 विषय हैं। तो मैं ऐसा आपको कहूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक पेन एंड पेपर विथ यू, और if not possible, at least jot down some words or understand 2-3 words। हमें करना क्या है, 2-3 शब्द जो हम अभी बोलने जा रहे हैं उसको हम जरा समझेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? ओके, बहुत सारे दिन स्टॉप प्रेजेंटिंग, 1 मिनट। हाँ, तो 3 बिंदु है अपने यहाँ। एक बिंदु है कि वेस्टर्न, ठीक है, दिख रहा है अभी? जी हाँ, तो ये कोर्स डिस्क्रिप्शन है और आपके सब्जेक्ट का नाम है वेस्टर्न मेथड्स
फॉर अंडरस्टैंडिंग डिस्कोर्सेस। अब इसमें 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक विषय है, हम आज पहले अपने विषय की व्याप्ति क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आवर सब्जेक्ट, राइट, what are the important things that we are going to do in this subject and how will we go ahead with the subject. So I think I'll be taking 2 units. तो हम ऐसा करेंगे। तो 3 बिंदु हैं आज के। एक है वेस्टर्न शब्द, लिख लीजिए, दूसरा शब्द है मेथड और तीसरा शब्द है डिस्कोर्स। यदि आपको सामने दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं उसको, आई डोंट नो कैसे होता है। हाँ, यदि आपके पास सिलेबस की कॉपी है तो 3 शब्द आपको लिखने हैं और ये 3 शब्दों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। और कोर्स ऑब्जेक्टिव, और ये जो नीचे दिया गया है ना, हाँ, कोर्स कंटेंट कोर 6 यूनिट 1, उसमें लिखा है 1, उसमें है ट्रेडिशनल वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिमिट ऑफ हेयर फ्री इंक्वायरी। तो ये बिंदु और वेस्टर्न मेथड और डिस्कोर्स, ये 3 विषय हम आज समझेंगे ये क्या है, ठीक है। तो पहला बिंदु आता है वेस्टर्न। अब आपने सबने सुना होगा ना, वेस्टर्न शब्द तो बहुत लोगों ने सुना होगा, कि बहुत वेस्टर्न जैसे बर्ताव करती है, कोई जा रहा है फॉर एग्जांपल, ये अपना नहीं है, ये वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न यानी क्या, कौन बता सकता है क्या, व्हाट इज वेस्टर्न, हाउ विल यू डिफाइन वेस्टर्न? गौरी जी आप बताइए। मतलब पाश्चात्य, जो कि हमारी संस्कृति का नहीं है, पर वेस्टर्न साइड के कंट्रीज की जो परंपराएं हैं उस हिसाब से जो है वो वेस्टर्न है। ठीक ठीक ठीक। और कोई वेस्टर्न का कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? उदाहरण, ये वेस्टर्न है, ये अपना नहीं है, ये वेस्टर्न है, ऐसा कुछ? जैसे कि वेशभूषा है जो हमारी तरह नहीं है, पैंट शर्ट पहनते हैं, या तो उस वहाँ के लोग जो जैसा वेशभूषा पहनते हैं वो उसको हम वेस्टर्न बोलते हैं। खाना भी उस तरह से होता है। और कोई दूसरा अपने यहाँ? लैंग्वेज से भी पता चलता है गुरुजी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब हम जो विषय इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो भी अपनी भाषा नहीं है। हाँ, रोमा जी, हाँ, रोमा जी कल्चर भी बोल सकते हैं सर, हमारा कल्चर और वेस्टर्न, मतलब तो कल्चर शब्द भी वेस्टर्न है ना? हाँ, कल्चर सभ्यता, हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति सभ्यता। चैताली जी, संस्कृति और सभ्यता में फर्क है ना? उसको बाद में जब कभी समय मिला तो आप गूगल करिए, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ओके। हाँ, और कोई मुझे ये बताइए, वेस्टर्न शब्द जो आया उसमें मूल शब्द है वेस्ट। तो ये वेस्ट क्या है? हम किससे वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वेस्ट यानी हमसे वेस्ट, या कोई सेंटर में कोई अलग बैठा है और उसके हम वेस्ट में हैं? आपको क्या लगता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न? जैसे पश्चिम, हाँ, वैसे भारत के पश्चिमी देश जो है उससे वेस्टर्न कहा जाएगा, कहते हैं, ठीक मुझे जानकारी है। और बराबर है। और इंग्लैंड में जब आप जाएंगे ना तो वो बोलेंगे ओरिएंटल स्टडीज। पता है आपको, संस्कृत के स्टडी को अंग्रेज स्टडी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज ऐसे कहते हैं। आपने सुना है क्या नाम ओरिएंटल? हाँ जी गुरुजी। ओरिएंटल या ईस्टर्न कहते हैं। अब ये ईस्टर्न उन्होंने क्यों कहा हमें? इसका अर्थ हुआ, जो व्यक्ति डिसाइड करता है ना हर बात, मानो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ गांधीनगर में और मैं गांधीनगर से बातों को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ अहमदाबाद, तो गांधीनगर मेरे यहाँ से मैं जो देखूंगा मैं मेरी दृष्टि से देख रहा हूँ। यानी अंग्रेजों ने ये सब जो वांग्मय लिखा है वो इंग्लैंड में बेस करके लिखा है, ठीक है। इसको यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं, सब यूरोप केंद्रित है ना। इसलिए अपने इतिहास में भी क्या कहा गया है कि हम आए इसलिए भारत में कुछ ज्ञान परंपरा बढ़ी, नहीं तो ये लोग पहले उनके पास कुछ नहीं। ऐसा ही हमें अभी तक इतिहास में पढ़ाया गया ना। तो उनकी एक सोची समझी साजिश थी, उसके तहत उन्होंने हम सब भारतीयों को अभी तक उन्होंने हमारी सब नैसर्गिक साधन संपदा का दोहन किया, ठीक है।
अब इसको कहते हैं अपनी जो बातें हैं, अपनी स्टोरी है, मानो मेरी कुछ कथा है, उसको बहुत पॉपुलर करने के लिए मुझे कुछ असत्य बातें भी गढ़नी पड़ती। जैसे उदाहरण के तौर पर हम राम मंदिर का लेंगे, तो 500 साल से हम लड़ रहे हैं, तो अभी वो मिला है, ठीक है, लेकिन ये दुनिया का एकमेव ऐसा विषय होगा जिसमें कोई धर्म के आराध्य को कोर्ट में जाना पड़ा, ठीक है ना। आपने कभी दूसरे इसके देखिए, वहां प्रश्न ही नहीं पूछा जाता, वहां ऐसे जस्टिफिकेशन और इसके प्रमाण दो, उसके प्रमाण दो, फिर हम रामायण के श्लोक कहेंगे, फिर वो प्रमाण। तो श्रद्धा का जो विषय है उसके कोई प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। ये जो बात आई, ये आई वेस्टर्न मेथड से आई, इसको कहते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का अर्थ होता है अपनी नैरेटिव कैसे सेट किया जाए, अपना नैरेटिव कैसे, ठीक है। तो इसलिए इस ये विषय में थोड़े, क्योंकि क्या है, इसमें सब पाश्चात्य चिंतक हैं, इसमें फ्रेंच स्कॉलर्स हैं, ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने जो कुछ लिखा है डिस्कोर्स के बारे में, उसको हमें पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, आपको थोड़ा ये विषय थोड़ा नया लग सकता है, या आपको लग सकता है कि और ये तो वेस्टर्न लोगों का हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें तो हिंदू स्टडीज पढ़नी है, हमें वेद और उपनिषद पढ़ने हैं, हमें इससे क्या मतलब है, हमें नहीं पढ़ना है इनका, हमें ऐसा लग सकता है। आपको क्या कहना, आपको लगता है कैसे? हाँ, पहले जब तक ये क्या है सिलेबस में मालूम नहीं था, तब तो ऐसे ही लगा था कि ये पढ़ के क्या अब करने का। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्वातंत्रवीर सावरकर, आपने नाम सुना होगा, विनायक दामोदर सावरकर जी। विनायक दामोदर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है हिंदुत्व। क्या नाम है? हिंदुत्व। हाँ, वो पुस्तक मुझे लगता है वहां मिल जाएगी, अपने भारतीय विचार साधना, और यहाँ आप देखिए अहमदाबाद में तो ये पुस्तक इतनी छोटी सी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी हो सकती है, आप जरा प्रयास करिए, ठीक है। हाँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, आप जरा लिख के भी लीजिए। हाँ। तो सावरकर जी ने लिखा है, जब तक हमें शत्रुत्व का बोध नहीं होगा, ये शब्द बहुत आवश्यक है, आप लिख सकते हैं, शत्रुत्व बोध, ठीक है, यानी हमारे शत्रु कौन है, इसका जब तक हमें बोध नहीं होगा। अब शत्रु का अर्थ हमारे यहाँ, हमने तो भगवान राम जी ने जब अर्जुन इसको मार दिया रावण को, तो मरणांतानि वैराणी संसिद्धम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संसारः यथाप्येष तथा मम, ऐसा कहा है। और लक्ष्मण को कहा कि अरे मरणांतानि वैराणी, उसका वैर होने, मरण के बाद वो वैरी नहीं है मेरा, जाओ हे लक्ष्मण, रावण के पास जाओ और उसका अंत्य संस्कार करो, क्योंकि हमारा जो वैर है, हमारा जो शत्रुत्व है, वो मरण तक ही है। इतना उदात्त विचार लेके हिंदू संस्कृति आगे जाती है। तो जब सावरकर हिंदुत्व में लिख रहे हैं कि हमें शत्रुत्व बोध होना चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि हमारे जो वैचारिक प्रतिद्वंद्वी है, विरोधक है, दूसरी बाजू पे लोग हैं, उनका कहना क्या है, उनको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अपना पूरा ज्ञान, जो कुछ इतना बहुत सारा वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, स्वरे विश्व करे, लेकिन आपको वो आपका मानते ही नहीं है, तो फिर उनके पास जाके ये होगा क्या। तो पहले हमें क्या करना है, उनके विचार क्या है वो समझना है, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना है, उसमें क्या लिखा है, उनकी इस विषय में क्या दृष्टि है। तो मैं ऐसे कभी कभी कहता हूं कि हमें अपने ग्रंथों से भी अधिक उनके ग्रंथों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम उनको काउंटर कर पाए। उदाहरणार्थ, अपने यहाँ मानो कल कोई अटैक हो गया, ठीक है, चीन से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, तो हमारी एक सिस्टम है ना, वो रडार सिस्टम जैसे, वो समझता है और हम इमीडिएटली उसको रिटेलिएट करते हैं। जब तक हमें शत्रुत्व का बोध नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा इजराइल में, है ना, इजराइल को पहले ही पता चलता है कि कौन क्या करने वाला, और इमीडिएटली वो मोसाद से उनको ये करते हैं। तो ये जो पेपर है, ये पेपर हमें पाश्चात्य लोगों की जो विचार करने की पद्धति है, वो डिस्कोर्स शब्द का अर्थ मैंने जो बोला, उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल विमर्श कह सकते हैं। डिस्कोर्स को हिंदी शब्द है विमर्श। आप क्या नया विमर्श दे रहे हैं, ठीक है,
वेस्टर्न का अर्थ हो गया पाश्चात्य, और एक महत्वपूर्ण शब्द रह गया, वो है मेथड। मेथड का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज मेथड? मेथड यानी पद्धति। पद्धति प्रक्रिया। ओके, तो आपको लगता है क्या कि भारतीय लोगों के पास पद्धति थी या नहीं थी? जैसे अभी आप यहाँ बहुत सारे पैरामेडिकल हैं, बहुत सारे लोग आपने बीबीए किया है, बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर पढ़ा है, बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ कॉमर्स में रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा होगा कि कोई रिसर्च पेपर लिखना है या कोई और कुछ करना है ना? तो हम क्या करते हैं, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? तो जी वैसे भारत में कोई मेथोडोलॉजी थी क्या, आपको क्या लगता है? हाँ, हमारी भारतीय परंपरा वेद में से जो कुछ भी मॉरल वैल्यूज थे उसको अपनाते हाँ, थे। मैं बोल रहा हूँ मेथड के बारे में बोल रहा हूँ, मेथड। जी गुरुजी, हमारी बहुत सारी मेथोडोलॉजीज थी। हाँ जैसे चरक संहिता जैसी संहिताएं लिखी है, ऐसी संहिताएं बहुत सारी है। फिर पाइथागोरस ने भी हमारे से वो नियम चुरा के अपने पे किया है। न्यूटन ने भी अपने से हमारे मतलब संस्कृत समझ के सब कुछ चुरा के फिर अपने नाम पे मेथोडोलॉजी उन लोगों ने सबमिट करा दी। पर हमारे पास बहुत सारी मेथोडोलॉजी थी, भास्कराचार्य की थी, आर्यभट्ट की थी, बहुत सारी हमारे पास थी। वाह वाह वाह, चैताली मैडम ने एकदम महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और उन्होंने चरक संहिता के बारे में कहा। आप डॉक्टर हैं क्या चैताली जी? बीएमएस वगैरह नहीं किया है? नहीं गुरुजी, मैंने प्रीनेटल केयर कोर्स किया है गर्भ संस्कार के ऊपर। उसमें मैंने पढ़ा था ये सब वगैरह कि गर्भधान के कैसे करते हैं, कौन से महीने में करते हैं, कौन सी ऋतु में करते हैं, और सब कुछ पढ़ा था कि क्या श्लोक बोलना है, क्या करना है, वो सब कुछ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वो नहीं, नीता भट्ट आई हैं, उनको हम लेते हैं। हाँ नीता जी नमस्ते। ठीक है, मैं आपको कुछ अलग दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? जी गुरुजी। ये हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे सेंटर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, दिख रहा है ना? हाँ, उसका हाँ विषय हाँ है, जी। उसका विषय है भारतीय नॉलेज ट्रेडिशंस, कंटिन्यूटी एंड सिग्निफिकेंस। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये कॉन्फ्रेंस है हमारे कैंपस में। उसमें बहुत सारे बड़े लोग इस विषय पर विचार रखने के लिए आ रहे हैं। यदि आपको उस समय मैं ये ब्रोशर, मुझे लगता है अपने मैडम के पास भी है, आपको उनको या मिला है ये ब्रोशर, आपको पहले मिला होगा ना? नहीं गुरुजी, नहीं मिला। ठीक है ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ जो लोग जिनको पसंद है कि आप आ सकते हैं, तो मेरा आपको विनंती है, साग्रह निमंत्रण है कि 3 दिन का कुछ हमने 1000 रुपए उसका ये रखा है, उसमें भोजन भी दे रहे हैं आपको। तो यहाँ ही रहते हैं तो आपको यहाँ रहने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। तो दिन भर है, सुबह 10 से 6 बजे तक। तो ये अलग अलग विषय लेके हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं गत माह में बैंकॉक गया था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए, तो वहां से बहुत सारे विद्वानों को बुलाया है। पोलैंड से, मैं आज ही आपके लेक्चर के पहले एक फोन आया था, पोलैंड से व्यक्ति था, और उसने भारत में आके कुंभ मेला ज्वाइन किया और वहां इतना प्रभावित हो गया कि वो हिंदू हो गया। उसका नाम फिलिप है, लेकिन वो अब नाम शिवानंद लगाता है। तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि वो मुझसे ही संस्कृत में बात कर रहा है। अरे वाह। और हमने उनको बुलाया है इस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा कि आपको आना है। आई वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ हिम, so he said, sir, will you tell me in which language I should speak? And I was surprised, and he said, I am comfortable in Hindi, Sanskrit and English, and Polish is his mother tongue. So I said, आपको संस्कृत आती है? So he started speaking in Sanskrit, तो मैं भी संस्कृत में चालू हो गया। तो हम 15 मिनट तक संस्कृत में बोले, ठीक है? अच्छा। आप उनकी सीवी देखोगे ना तो आप थर्रा जाओगे कि एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। उन्हें पीएचडी किया है अन्य विषय में, यहाँ आके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ना अपना काशी में, वहां 5 साल उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। और अभी वो कश्मीर में जो एक बड़े अभ्यासक हुए, अभिनव गुप्त करके, उनका नाम सुना होगा, अभिनव गुप्त ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, ध्वन्यालोक के ऊपर लोचन टीका लिखी है, तो उसके ऊपर वो काम कर रहा है। पोलिश व्यक्ति है
और उसने इतनी सुंदर, यानी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि भारत के बाहर भारत के बारे में बहुत सारी, आप तो हम सब, आप गुजरात में हैं तो आपको पता होगा कि आपके बहुत सारे लोग बाहर रहे होंगे अभी यूके यूएस में, लेकिन उनके मन में भी बहुत भारत के प्रति इच्छा है जानने की। लेकिन हमारा दुर्दैव ये है कि हम उनको उनकी भाषा में बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए नई पीढ़ी हमसे अट्रैक्ट नहीं हो रही, जी समझ रहे हैं। और तो इसलिए मुझे लग रहा है ये यूट्यूब चैनल, ये अलग अलग जो हम कर रहे हैं, उसका हेतु भी यही है कि बच्चों को हम गालियां क्यों दे रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे नहीं है, हम वो भाषा, जिस भाषा में वो समझते हैं उसमें यदि हमने मटेरियल तैयार किया तो बिल्कुल आपसे ज्यादा वो है ना सिंसियरली वो काम कर सकते हैं। कर सकते। तो ये जो थीम्स है जरा देख लीजिए, ये हमारा ब्रोशर में आपको बस दिखाऊंगा, दिख रहा है ना क्या? हाँ बहुत अच्छा कंटेंट है। हाँ, वेरी तो गुड। जो हमने थीम्स रखी हैं उसका अभी लगभग ये हो चुका है। थीम में देखिए क्या क्या है इस विषय पर: भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन, विजडम ट्रेडिशन, कॉन्टेम्पलेटिव ट्रेडिशन, साइंटिफिक ट्रेडिशन, कॉलोनियल इंटरवेंशन, ओरिएंटल मिस रिप्रेजेंटेशन, देन सनातन धर्म एंड भारतीय सिविलाइजेशन, कर्म योगा एंड इट्स रेलेवेंस फॉर द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे, देखो योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा ट्रेडिशन, मेडिकल साइंसेस एंड इंडियन, एनईपी है ना, कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट, आर्कियोलॉजी, वैदिक वर्ल्ड व्यू, वैदिक सोशल साइंस, है ना। तो इतने सारे, अभी मैं ये पूरा पढ़ूंगा तो समय निकल जाएगा। तो ये हमने तो ये जो है ना, मैं आपको, यदि आप किसी ने मेरा नंबर लिया तो व्हाट्सएप पे मैं आपको ये भेज दूंगा। यहाँ ये देखिए फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ हमने क्यूआर कोड दिया है और 3 दिन चलेगा ये, बहुत अच्छा। और इसमें विश्व से, भारत से जो बड़े गिने चुने विद्वान लोग हैं, तो हम एटलीस्ट सुनने को तो आ ही सकते हैं, आप तो रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अभी समय कम है और पेपर लिखने के, तो ऐसे अच्छे आयोजनों में हमें आके एटलीस्ट सुनना तो चाहिए एक एक सत्र में कौन क्या कह रहा है, विषय कैसे हो रहे हैं। और हम यहाँ एक प्रदर्शनी भी रखने वाले हैं अच्छी, तो उसमें भारतीय विज्ञान परंपरा, भारत की कैसी कंट्रीब्यूशन रहा, वो भी हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये मोटा मोटी विषय जो बात कर रहा था, वेस्टर्न, मेथड और डिस्कोर्स, ये 3 शब्दों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब वेस्टर्न तो हमने समझ लिया, हाँ। डिस्कोर्स का अर्थ क्या होता है? विमर्श, आप क्या विमर्श दे रहे हैं ये समझना होता है। और तीसरा होता है मेथड। अब मेथड में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस, रिसर्च पेपर, ये हो गया मेथड। जैसे ही हमने कॉन्फ्रेंस रखी है तो उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट मांगे हैं लोगों से, फुल पेपर मांगे हैं, तो ये क्या हो गई? मेथड हो गई। अब सनातन को प्रस्थापित करना है, हिंदू संस्कृति को नई पीढ़ी के भाषा में हमें प्रस्थापित करना है, ठीक है ना। यदि ये भाव हमारे मन में आया तो हम इंग्लिश सीखेंगे, हम फ्रेंच सीखेंगे, हम जर्मन सीखेंगे, कोई भाषा। मैं यहाँ हमारे कैंपस में कुछ बच्चों को गीता पढ़ा रहा हूँ, यानी घर में ये करता हूँ, तो जर्मन विषय में पढ़ने वाले, चाइनीज भाषा सीखने वाले, मेरा विशेष जो है ना एम्फेसिस इन बच्चों पे है कि जो अभी युवा हैं और आगे जाके टीचिंग क्षेत्र में आएंगे। यदि एक बच्चे को हमने 2-3 साल में तैयार किया तो अगले 25 साल तक वो अपना विचार बहुत अच्छे पद्धति से रख सकता है। तो आपको क्या लगता है? तो ये काम हमें सब के मिलके, और आप तो वैसे बहुत सब प्रबुद्ध जन है आप तो, है ना, तो इस काम में यदि हम एकत्रित आके लड़ें, है ना, तो मैंने जो बोला था कि जब तक हमें प्रतिद्वंद्वी क्या कह रहा है, उसका विचार क्या है, जब तक हमें नहीं पता चलता, तब तक हमारा जो कुछ विज्ञान हम जो कह रहे हैं उसका कोई भी मोल हमें नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा था, ये 3 शब्द बोल रहे थे, कौन से? कि वेस्टर्न, दूसरा शब्द था डिस्कोर्स और मेथड, मेथड था, और तीसरा था डिस्कोर्स। अभी चैतन्य जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, कि हमारे यहाँ चरक संहिता है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, ठीक है ना। तो अरे आयुर्वेद में तंत्र युक्ति करके एक विषय है ना, मेथोडोलॉजी। अब हमारी अलग से मेथोडोलॉजी है। जैसे मानो आपने आदि शंकराचार्य जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखा है, उन्होंने उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है, उन्होंने बहुत सारे अन्य विषयों पर भाष्य लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? मूल एक श्लोक है गीता का, उसके ऊपर उन्होंने एक एक शब्द को हमें समझाने के लिए उसके ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य को कहते हैं कमेंट्री, ठीक है। तो ये क्या होता है
स्वमत स्थापनार्थम कृतम, खुद का मत स्थापन करने के लिए जो कुछ वाङ्मय लिखा है उसको भाष्य वाङ्मय कहते हैं। और दूसरा एक विषय होता है स्वमत स्थापना, परमत खंडन। आप ये लिख सकते हैं, दूसरे का मत खंडन करने के लिए हमें अपना मत बहुत अच्छा पद्धति से जानना पड़ेगा। आपने देखा होगा टीवी पे वो जाकिर नाइक वगैरह है ना, लंबी लंबी बातें ऐसा है वैसा है करते रहते हैं और ऐसा कोट करते हैं चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3, और हम एकदम ऐसे पगला जाके देख सकते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है, इसको कैसा कंठस्थ है। तो ये सब माया है ना। ऐसी माया तैयार करके लोगों को क्या करना, बरगलाना, आपके ग्रंथ में ये लिखा है और आप ये जाओ। तो हमें ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जो उनको काउंटर करें, क्योंकि आज तक अब आजकल क्या हो गया है, ये जो विषय मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न मेथड ऑफ डिस्कोर्स, आजकल का जो बैटल ग्राउंड है, आजकल का जो युद्ध क्षेत्र है, वो अब युद्ध नहीं रहा, वो अब डिजिटल मीडिया में आ गया, वो अब वेब सीरीज पे आ गया, अब कौन सा चैनल लोग देखते हैं वो आ गया, इंस्टा की रील पे क्या ट्रेंड होता है वो आ गया, ट्विटर पे कौन सी बातें ट्रेंड करती है वो आ गया। ठीक है ना। मैं आपको एक मस्त उदाहरण देता हूँ, अभी का ताजा उदाहरण देता हूँ, और हम अपनी आज की लेक्चर को मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको छोटा सा, और उससे हम अपनी आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि वेस्टर्न मेथड ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का अर्थ है विमर्श। आप क्या विमर्श स्थापित करना चाहते हैं और उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अपने माननीय पंत प्रधान अभी गए थे कहाँ, लक्षद्वीप, आपने सुना होगा, और वो बहुत ट्रेंड हुआ है ना, सबको पता है। कोई बताएगा क्या हुआ था? हाँ, उन्होंने वो कौन सा आइलैंड दूसरा जहाँ सब लोग बहुत जाते हैं, मालदीव। हाँ, मालदीव से ज्यादा लक्षद्वीप अच्छा है, वो बात खाली बोली। और लक्षद्वीप में जाके उन्होंने थोड़ा बहुत वो समुद्र में वो किया, स्नॉर्कलिंग वगैरह, तो पूरा एडवर्टाइज बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन उन्होंने थोड़ा हाँ सोशल मीडिया में। हाँ, रोमा जी बोलिए, रोमा जी। हाँ जी। जी हाँ, वो गुरुजी मालदीव के जो अभी जो मिनिस्टर आए हैं, तो उनका अभी इस तरह से बताया गया है कि उनका झुकाव पूरा चीन की तरफ है। और चीन ने मालदीव को जो लोन दिया था, वो कुछ जो मालदीव की इकोनॉमी की है उसका 70% तक का लोन चीन ने दिया है। तो उस वजह से भी वहाँ की सरकार का झुकाव अब चाइना की तरफ हुआ है, जो हमारे भारत के लिए खतरे समान है। नहीं वो तो ठीक है, मैं फिर वहाँ पे इसलिए मोदी जी ने क्या कि उसको सबक सिखाने के लिए कि उसका झुकाव उस तरफ ना हो, तो मोदी जी ने लक्षद्वीप जाके ये बताया कि उसकी इकोनॉमी जो हमसे चल रही है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो और मालदीव का झुकाव चीन की तरफ ना हो, रीजन है उनका। नहीं वो विषय हो गया, लेकिन मेरा जो विषय है कि उन्होंने अपना डिस्कोर्स कैसे खड़ा किया मोदी जी ने, ये बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कभी नहीं लिखा उसमें ट्वीट में कि मालदीव मत जाइए। बारड जी आपने जो कहा, हेलो, हाँ हाँ बोलिए जी जी गुरु जी, हाँ गुरु जी उन्होंने क्या किया कि लक्षद्वीप में जाके खाली एक नैरेटिव सेट किया, और नैरेटिव सेट किया, और वो नैरेटिव क्या सेट किया कि उन्होंने वहां पे जाके एक समुद्र में जाके खाली डुबकी लगाई और बाहर आ गया। ये नैरेटिव पूरा समाज में इतना फैल गया कि लोगों ने अपने आप बॉयकॉट कर दिया मालदीव को। ये उन्होंने सेट किया वहां पे जाके। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मोदी एक खुद ब्रांड बन गए हैं। उनको कोई मतलब बड़ा बड़ा स्टार या ऐसा लाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मोदी अपने नाम से ही एक ब्रांड है, तो वो जो करते हैं वो पूरा देश करता है। नहीं ये बात हुई, बहुत अच्छा है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी आप मोदी जी की उम्र क्या है, 73 है ना। जी ब्रांड बनने में कितना समय चला गया? हाँ जी। हाँ 2002 से पहले 23 साल। वो संगठन में थे, लेकिन ज्यादा जानते नहीं थे लोग, है ना। जी हाँ जी। लेकिन एक बार उनको यहाँ का अनुभव मिला, 15 साल यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और फिर दिल्ली गए। अब मैं बता रहा था उदाहरण के तौर पर, उन्होंने ट्वीट किया, सिंपल ट्वीट किया कि भारत में लक्षद्वीप है और मैं भारत के सब नागरिकों को कहता हूं कि आप लक्षद्वीप भी एक बार आइए, दैट्स ऑल। उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
जी जी। बात को समझो, हम हमारा व्याख्यान मोदी जी के ऊपर नहीं है। हेलो, हाँ जी। वेस्टर्न राइट। सॉरी, डिस्कोर्स कैसे प्रस्थापित होता है उसका मैं उदाहरण दे रहा अच्छा। हूँ, और उसके बादशाह है मोदी जी, हाँ। ठीक है ना। वो कैसे बताता हूँ, देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया कि लोगों आप भारत के लोगों को भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो उसमें किसी ने अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन देखो जो बात इन लोगों को लगी नागवार गुजरी, किसको, मालदीव वाले को, the three ministers, I think they were some assistant ministers in the government of Maldives, they have started rather commenting, abusing the prime minister of India. अब मोदी जी ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप यदि समझ रहे हैं तो उन्होंने उन्होंने क्या कहा उसको देखा भी नहीं है। फिर हुआ क्या, मेनी इंडियन स्टार्स, सेलिब्रिटीज, दे हैव स्टार्टेड रीट्वीटिंग, अरे ये हमें पसंद नहीं, हम ये हमारा पंतप्रधान का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, नाउ लेट अस बॉयकॉट मालदीव। तो क्या हो गया, इमीडिएटली ट्विस्ट हो गई और ट्रेंड चला बॉयकॉट मालदीव। तो जिन्होंने जहां जहां बुकिंग किए थे वो कैंसिल करके एक बड़ा विषय लिया, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ बोले बिना भी तो इतना प्रेशर आ गया विश्व का, तो ये मिनिस्टर को उनको सस्पेंड करना पड़ा, समझ रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ डिस्कोर्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये अच्छा। डिस्कोर्स कैसे बनाया जाता है, नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, और इसके ऊपर कुछ लोगों ने वेस्टर्न मेथड में कुछ, जैसे यहाँ क्या क्या है देखिए, सिलेबस में मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, साइको, जो लोग अभी काउंसलिंग में है, साइकोलॉजी में है, उनको पता होगा हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए फर्स्ट यूनिट में दिख रहा है क्या ये, हाँ जी। देखिए यूनिट 1 में पहला यूनिट है ट्रेडिशनल वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शंस। ऑन लिमिट्स ऑफ फ्री इंक्वायरी। जी। वेस्टर्न सिस्टम में फ्री इंक्वायरी के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और क्या लिमिट्स है, वो एक बिंदु। दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड, इसमें सभी ये सब है ना, इसमें भारत का कुछ विषय नहीं है, हाँ? ये याद रखिए, ये जो अच्छा। पूरा पेपर है पूरा वेस्टर्न है। अच्छा। हम समझ रहे हैं कि बाहर के लोगों ने क्या क्या काम किया है, उनका कहना क्या था, एक आधी बात बतानी है तो वो कैसे बताते हैं, उन्होंने समाज को कैसे तोड़ने के लिए कितना बड़ा विमर्श तैयार करके रखा है, ठीक है ना। ठीक है। और ये यदि विषय इंग्लिश वाला पढ़ाएगा आके, जो प्योर इंग्लिश का ही है, जिसको भारतीय परंपरा का ज्ञान नहीं है, जिसको भारत में क्या क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो वो विषय केवल एकेडमिक इंग्लिश में, ये नहीं, ये ऐसा कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, ऐसे बता के चला जाएगा। इसलिए ये विषय जो है ना, वो दुधारी तलवार है, जिसको बोलते हैं ना, तलवार को दो बाजू की है, तो वो कैसे भी काटा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही है ना, हैंडल विथ केयर लिखा होता है ना, कहाँ कहाँ, तो ये पेपर पूरा बहुत हैंडल विथ केयर वाला है, कि हम यदि ये विषय पढ़ाएंगे और मैं ऐसे करूंगा कि ये इन लोगों ने जो कहा है उसका स्थापन करने लगूंगा, तो आपको भी लगेगा अरे हाँ ये तो, क्योंकि ये लिखते अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उनको मेथड के ऊपर उनकी बहुत मास्टरी है, और वो इतना सुंदर प्रस्तुति करेंगे तो आपको भी लगेगा अरे सच में यार ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर और एक उदाहरण देता हूँ मैं, अभी राम जन्मभूमि का जो चल रहा है, तो उसका अभी आ रहा है, देखे ना आपने, तो जो प्रतिद्वंद में वो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा भी नहीं हुआ और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब ये जो प्रश्न डाला ना तैयार करके हमारे कॉमन मैन के, अभी हमें तो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, हमें थोड़ा समझता है, ठीक है, लेकिन जो एकदम साधारण आदमी है उसके मन में क्या कहा, देखिए हमारा घर की वास्तु शांति कब करते हैं, घर पूरा होने के बाद, देखो यहाँ तो पूरा भी नहीं हुआ और कर रहे हैं, और शंकराचार्य भी नहीं आ रहे, बस ये दो विषय आपके मन में डाल दिए, इसको जी। बोलते हैं नैरेटिव तैयार करना, इसको अच्छा। बोलते हैं लोगों को बरगलाना, लोगों को डिवाइड करना, है ना। जैसे आपने सुना होगा आर्य लोग बाहर से आए हैं, ऐसा एक डिस्कोर्स माना है, आपने सुना है क्या, आर्य बाहर से आए हैं और यहाँ के मूल निवासी कोई अलग थे, इसलिए जो शब्द है ना आदिवासी, आपने सुना है क्या ये शब्द, आदिवासी शब्द ही गलत है, क्योंकि आदिवासी का अर्थ हो गया पहले कोई आदि, यानी पहले कोई रहता था और हम बाद में आए। समझ रहे हैं। तो ये ऐसे जो शब्द निर्माण करना, वो शब्द अंदर डालना, है ना। जैसे साउथ इंडिया, आपने सुना है कि एक शब्द कोई बजा रहा है, जरा प्लीज अनम्यूट करिए, आप सॉरी म्यूट करिए, कहाँ से तो आवाज आ रहा है। तो एक शब्द सुना होगा आपने, आई एम साउथ इंडियन, ऐसा कोई कहता है, ठीक है, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन। भाई साहब ये कैसे शब्द आपने गढ़े हैं,
यूट्यूब पे मैं सुन रहा था, तो जे साई दीपक करके हैं, उनको किसी ने पूछा बोथ आर साउथ इंडियन, तो वो बोलते हैं नो नो आई वांट टू करेक्ट यू, आई एम नॉट साउथ इंडियन, आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ। समझ रहे हैं आप बात को? साउथ इंडियन कहना और इंडियन फ्रॉम साउथ कहना, इसमें फर्क है। तो शब्दों को, नए शब्दों को गढ़ाना, है ना, ये इसमें ये लोग बहुत माहिर हैं, और इसलिए हमें उनकी विद्या पहले अध्ययन करनी पड़ेगी, और इसलिए पेपर का हेतु है। मुझे लग रहा है मैं आज ने बस उसका स्कोप बताया आपको, हमें क्या करना। अब इसमें फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में क्या क्या है, तो मार्क्सिस्ट थियरी है, मार्क्स के बारे में मैं बोलूंगा आपको, मार्क्स ने क्या क्या कहा है, मार्क्स क्या करना चाहता था, और हमारे यहाँ मार्क्स के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए गत 70 साल से। ऑडियो बंद हो गया। नहीं सुनाई दे रहा है। मेरा आवाज नहीं, चालू है। हाँ, आ रही है। गौरी जी आपने म्यूट किया होगा, कुछ हुआ होगा। आ रहा है अभी आवाज? हेलो जी गुरुजी आ रही है। બધાને નથી સંભળાતું ને? क्या हो ના रहा ના है? સંભળાય છે ગૌરીબેન। हाँ ठीक है, तो मैं अभी एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद हम यहाँ रुकेंगे। कल हम वो जो कुछ बचा है वो विषय लेंगे, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी। हाँ, तो एक पलकी शर्मा उपाध्याय करके एक बहुत बड़ी ये है, आपको किसी कितने कितने लोग जानते हैं उनको? सुना है क्या आपने कभी इनको? हेलो, 7 habits of highly effective नहीं सुना। people. Think and grow rich. Ikigai, rich dad and poor dad. आवाज आ रहा है क्या ये वीडियो का? And he saw how beautiful जी, आ रहा India है। is and how rich it is culturally. हाँ, आ रहा है क्या आवाज? अभी बंद हो, अभी आ रहा है। No matter how hard you आ रहा है try, गुरुजी, आ but you रहा है cannot आवाज। get things done. एक मिनट, हाँ थोड़ा सा बताता हूँ। ये 8 मिनट का छोटा वीडियो है, ठीक है? इसका लिंक Ctrl+C मैं आपको इसमें, आपका जो डिस्क्रिप्शन, आप गूगल मीट जानते हैं ना सब लोग, कैसा यूज करना है वगैरह, हाँ उसकी लिंक मैंने आपके पास शेयर की है, उसको आपके ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है? और आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है जी। हाँ जी गुरु। अभी ये जो 8 मिनट का है वो उनका इंग्लिश में भाषण है, वो सिंपल इंग्लिश में आपको पता चलेगा, डोंट वरी। ये जो है पलकी शर्मा उपाध्याय, पहले WION न्यूज चैनल में बहुत बड़ी। हेलो नेपकिन काढવાનું છે। मित्तल जी आप म्यूट करिए। हाँ, तो 8 मिनट का जो है ना, उसमें इनको एक अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास ने उनको एक अवार्ड दिया है कि बहुत आप अच्छे पत्रकार हैं। तो उन्होंने कैसे नैरेटिव सेट होता है उसकी एक बहुत सुंदर बात कही है शुरुआत में। तो 8 मिनट का छोटा सा ये है, मैं आप सबको विनंती करता हूँ कि आप जरा सुनते हैं और हम यहाँ रुकेंगे, चलेगा? सब लोग को अभी बिजी हैं, कहाँ जाना है वगैरह, आप है ना, सुन रहे हैं? नहीं, सुन रहे हैं सर। हाँ, तो आप जरा ये करिए, हेडफोन डाल के इसको सुनिए। Promise I'll keep it short. I don't have a teleprompter anyway, so. Honorable Governor of Maharashtra, Shri Koshyari ji, respected Shri Ramlal ji, Shri Ravindra Sangvi ji, Shri Malavdani ji, Shri Madhusudan Kshirsagar ji, fellow awardees, ladies and gentlemen, good evening to all of you. Let me start by thanking the Rashtriya Patrakarita Kalyan Nyas for this award. Let me also congratulate them for all the good work that they're doing to promote journalism in India. I think this award and this recognition today is for my team, my channel, and for the journalism that we do, and for the purpose that we hope we serve. What is the purpose, we ask ourselves? I think what we set out to do was to tell India's story in India's words. The show I do, it's called Gravitas, and the tagline is making sense of the news. But essentially, we're trying to make sense of the world through India's perspective. Ladies and gentlemen, I've said this in the past, and I say it again, and I believe this.
that our world today is a grand storytelling competition. We are all striving to present our national, cultural, personal, all kinds of stories in the most persuasive manner. I remember reading somewhere in the olden times, they used to say that if you want to poison a people, you should poison their wells. You know, they'll have contaminated water, they'll die. Now it is said that if you want to poison a people, you poison their stories. When you poison their stories, you contaminate their minds, and it's worse than dropping bombs, because then you take away the self-confidence of a country. You devastate their morale. And I think that is more damaging any day than poisoning water or poisoning wells. You make a country doubt its abilities. And we Indians have been through a very difficult phase where we were colonized, and while we achieved independence 75 years ago, I think somewhere a lot of us are still colonized in our minds. We need to come out of that. So it is important to tell stories and tell the right stories in the right manner, because stories sway people. They change the course of policies, politics, and indeed the world. And this is my favorite example from the Second World War. America had a list of cities in Japan that they wanted to bomb with the atom bomb. And on that list was the city of Kyoto. But the US then had a Secretary of War, and he decided that Kyoto should not be part of the list. We know which two cities were bombed eventually, Hiroshima and Nagasaki. He removed Kyoto because this Secretary of War in America had been to Kyoto on his honeymoon, and he saw how beautiful Kyoto is and how rich it is culturally, and he believed that that culture should not be destroyed. So the story of Kyoto won, and the story of Nagasaki and Hiroshima lost, which is why it is very important to also control your story, to actively shape it. We are a country of 1.4 billion people. We have more than 800 channels. We have a lot of content, and our phone is full of stories and videos and reels and all sorts of things that you all consume. We are a very aware and politically engaged people. From the tea seller to the CEO of a company, everybody knows what's happening. They can talk to you about Biden's policies, and they can also weigh in on what's happening in Bihar and everything in between. But we seek validation from the foreign press. If you've seen what's been making news in the past couple of days, you would know. The New York Times writes something about... I took more than 300 interviews when I worked for Facebook. 80% of people I interviewed for problem solving. A policy in India, and it immediately becomes a Twitter trend. But why do we need a certificate from the foreign press? We may trash it, we may say that we don't care about what the New York Times is saying, but we do, because we discuss it. It affects us, we react to it, we consume it. The Economist says something about who we should vote for in an Indian election, and it becomes part of the political debate. And while we've achieved a lot in India in the last 75 years, we've not had a single newspaper in this country. Can you imagine an Indian newspaper publishing a headline about something in the US or the UK, and for that making it to the big political story of that country? Will American leaders debate what is written in the Indian Express? Will British leaders debate what's written in the Times of India? They're not affected by what we are saying, but we are affected by what they say about us. If there's disturbance in Kashmir, the BBC reports it, the Al Jazeera reports it. And they use their own lens, their own editorial biases, and all media is agenda-driven. I was discussing it with someone earlier today. India's first newspaper, Hickey's Gazette, was a very anti-imperial newspaper. It had an agenda, it took sides. Media takes sides, and that is okay. The argument I'm making is very simple. We are a land of epics like the Mahabharata and Ramayana.
and yet we've allowed others to take control of our story for way too long. And that is what we try to do at WION still. I started with talking about our purpose, and that is our purpose, to tell India's story. And we found a willing and a very welcoming audience in all of you and a lot of Indians. I'm very happy to share with you that only 40% of our audience and our viewers are in India. The remaining 60% are outside India, which gives us a lot of hope. That in Europe, in Africa, in America, in Southeast Asia, there is an audience that wants to listen to India's perspective on what's happening in the world, that wants to know what India feels about global developments. And it's only time for a country that is ready to assume its role as a global leader to have a voice like that. When we began this journey in WION 5 years back, we are a young channel, we believed in the product, we believed what we were trying to do, but we never imagined that in so short a time we'll get the kind of response that we do now. I was in Ukraine earlier this year and people saw the mic and there were some Indians and they walked up to us and they said, "Ye hamara channel hai." And that gives us a lot of encouragement to do more of what we are doing. The numbers encourage both me and my team. And awards like these, thank you very much, also inspire us to do better every day. So on behalf of my team at WION, I want to once again thank you for the award. Thank you very much. That's all. आपको कुछ बोलना है? हेलो, आपने सबको समझा क्या मैं बोल रहा चाहता था? 2 लोग निकल गए मुझे लग रहा है. तो हम यहाँ रुकेंगे. Tomorrow when we will discuss, please remember that you have to go through this video and tell me what is your reaction tomorrow. Okay, I have shared the link in the description box. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. Namo Namah. Namo Namah.